हाय, वेलकम टू विस्की ट्रेल्स। मैं हूं आपका होस्ट राकेश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्कॉच विस्की का रिव्यू। ये है ग्लेनमोरैंजी की द किंटर रुबान पोर्ट कास्ट फिनिश। ग्लेनमोरैंजी के बारे में आप लोगों ने ज़्यादातर सुना ही होगा। ये एक बहुत ही फेमस डिस्टिलरी है जिसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ग्लेनमोरैंजी द क्लासिक। ऑलमोस्ट हर होम बार में, हर बार में ये एक सेंटर पीस की तरह डिस्प्ले ज़रूर होता है। ग्लेनमोरैंजी के बारे में आपने सुना बहुत होगा, जिसकी ये लेटेस्ट कलेक्शन आई है। ये रफली 2010 में रिलीज़ हुई थी स्कॉटलैंड में और आई थिंक इंडिया में आई थी लगभग 2 या 3 साल के बाद। बहुत ही एक बोल्ड एक्सप्रेशन है ये। Very different than all the other scotch which I've tried in the last few months, last few years. Very different, very new, something which I honestly haven't tried. So मैंने सोचा आज इसी का रिव्यू करा जाए। So the किंटर रुबान, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। ये है नॉन चिल फिल्टर्ड, जो कि मुझे पता है स्कॉच लवर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। Doesn't have any artificial coloring, which is always a good news because personally I don't like whiskey or don't like scotch which have a very strong color which is not natural. So good news for us। और आइए हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं ग्लेनमोरैंजी का। So basically the किंटर रुबान, जो ये दो वर्ड हैं किंटर रुबान, किंटा इज़ अ पोर्चुगीज वर्ड फॉर विनयार्ड्स। वहाँ पे जितने भी विनयार्ड्स होते हैं उनको पोर्चुगीज़ में किंटा कहा जाता है, जो कि बोडेगा होते हैं वहाँ के। और वहाँ पे जो वाइन फर्मेंट होती है जिस कास्ट में, उसी में इसके फाइनल मैचुरेशन होती है, उसी में इसके फाइनल एजिंग की जाती है। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर वेरिएंट स्पेंड्स इट्स फर्स्ट 10 years इन द क्लासिक अमेरिकन ओक बैरल्स, जिससे इसमें एक बहुत ही वनीला कैरामल, एक स्ट्रॉन्ग स्पाइसीनेस वाला फिनिश आता है। और जो इसके फाइनल 2 years जो कि एक पोर्ट कास्ट फिनिश में होते हैं, दैट गिव्स इट्स यूनिक कलर, इट गिव्स इट्स यूनिक फ्लेवर। एंड रुबान इन गेलिक एक्चुअली मीन्स रूबी और रेड। और ये क्यों कहा है, इसके लिए क्यों कहा जाता है, वो मैं आपको बॉटल के अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। सो बेसिकली जैसे कि आप सब जानते होंगे, ग्लेनमोरैंजी लुई विटॉन की अल्कोहलिक्स जो सब्सिडरी है उसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ये। और काफ़ी इनके सारे स्कॉचेस आते हैं। यू हैव द 10-year-old classic, you've got the 12, 14, 18, 25 years. So they have a wide variety of scotch, and I think of all the ones I've tried, I've actually never been disappointed, surprisingly. They've all come out to be extremely well. So bottle, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, रुबान जो रूबी कलर है वो क्यों है, वो इसके लिए है क्योंकि इसका कलर जो आता है बिकॉज ऑफ द पोर्ट कास्ट, बिकॉज ऑफ द वाइन कास्ट विच दे यूज फॉर द फाइनल मैचुरेशन, gives its unique color, it imparts a very unique flavor to this particular scotch. So basically जब तक हम बात करते हैं थोड़ी देर और, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में आइडिया दे देता हूँ, थोड़ी देर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो बेसिकली I've been a Scotch lover for, I know, God now, ages. और Scotch whiskey, in fact everything to do with all spirits, I've always been fascinated, I think. बट ये फैसिनेशन, ये पैशन ज़्यादा बाहर आया था हमारे रिसेंट इनफैक्ट ऑनगोइंग लॉकडाउन की वजह से। सो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग स्कॉच, आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की, जापनीज, अमेरिकन बर्बन, आपके इंडियन सिंगल मॉल्ट, स्कॉच ब्लेंडेड विस्कीज। So I started collecting and I ended up having actually not a bad collection if I had to say myself. So जहाँ तक इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें, ग्लेनमोरैंजी की जो लेटेस्ट स्कॉच आई है, पोर्स एक्सट्रीमली वेल, वेरी थिक, वेरी विस्कस। इसका जो एक कलर है, अगर आप देख पा रहे हैं लाइट में, gives a very bright red ruby color, very dark amber जैसा कलर होता है।
अनलाइक योर रेगुलर ब्लेंडेड और योर रेगुलर अमेरिकन ओक फिनिश्ड, जिसका एक कलर बहुत ही गोल्डन ह्यू देता है, ये थोड़ा डार्क है। सो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम इसकी नोजिंग करते हैं, देखते हैं इससे क्या क्या फ्लेवर्स हमें आते हैं, क्या क्या नोट्स हमें सूंघने को मिलते हैं। राइट, okay, so it's not very difficult to figure out, but the way it's finished in the port cask gives us a very strong tangerine, very sweet orange finish. अगर आपको सोचना पड़ेगा एक राइप ऑरेंज हो और बहुत ही जूसी ऑरेंज हो, उसके फ्लेवर्स आपको बहुत ईजिली, आपको एकदम टॉप जो नोट्स हैं आपके नोज़ में, जो सबसे पहला फ्लेवर, जो सबसे पहला नोट आता है वो है स्वीट राइप ऑरेंजेस का, स्पाइसी, इनफैक्ट आई हैव टू से एक्सट्रीमली स्पाइसी, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट, डार्क फ्रूट्स, बिटर चॉकलेट जिसमें बहुत ज़्यादा कोको का कंटेंट हो, एकदम जो बिटर चॉकलेट आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 70-80% कोको रिच चॉकलेट्स, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक नोट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। डेफिनेटली कैन स्मेल रेजन्स, किशमिश, raisins, strong, juicy, and a lot of it, like a really high quantity. So it has this sweet, a little bit of sour from the oranges coming in. A very mild. I know what it is. Something like probably sandalwood. Yes, definitely sandalwood. And this is not just any ordinary sandalwood. This is, the sandalwood which you would generally just get fresh. बहुत एक strong चंदन जैसी खुशबू है. I'm pretty sure इसमें यूज़ नहीं किया गया है, but the fragrance definitely reminds me चंदन जब आप fresh सूंघते हैं. A very light, a very mild vanilla caramelly note, which I'm pretty sure comes from the American oak cask. It has after all spent 10 years of its aging in American oaks, जिसका एक बहुत ही staple, एक बहुत ही characteristic note होता है. आपको vanilla के caramel के notes आएंगे. Brilliant. So let's get to the tasting. Let's see what do we get in terms of the palate. Cheers. Extremely silky, velvety, shurme pours in like extremely smooth, just coats your entire mouth, but then bang, you have this spiciness hitting your palate, and I'm talking about loads of spiciness आपके मुंह में अटैक कर रहे हैं. You have the dark bitter chocolate, dark fruits, everything melting in your mouth. It's sticking to your tongue, it's sticking to your mouth. Just like having honey, और वो आपके पूरे एक फेस पे, आपके पूरे माउथ पे एक जो कोटिंग बनाते हैं, leaves a very very pleasant taste. Definitely chocolate, spices, a little bit of sandalwood as I said, loads of vanilla for sure. Wow. Definitely vanilla, caramel पीछे से एक जो स्ट्रॉन्ग आफ्टर टेस्ट है इसका, जब आपके गले से जाएगा, इट रिमाइंड्स यू ऑफ हैविंग ऑरेंज, एंड नॉट जस्ट ऑरेंज, देयर इज ऑरेंज जेस्ट, इट्स कोटिंग योर माउथ, इट्स एब्सोल्युटली प्लेजेंट.
It's like an explosion of flavors all in one. And as I said, I in fact bought this bottle कितने roughly I think 3 या 4 हफ्ते पहले मैंने इसे एक स्पेशल ओकेशन के लिए बचा के रखी थी, जो कि था मेरा बर्थडे लास्ट वीक जब मैंने इसकी ओपनिंग करी थी. एंड आई हैव टू से आई एंजॉयड इट दैट डे विद माई फ्रेंड्स एंड आई एम एंजॉइंग इट अगेन. इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ स्कॉच. आई थिंक ग्लेनमोरांजी की एक बहुत ही अच्छी पेशकश है ये, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए. And I definitely can't seem to just have enough. I probably need to finish this off, otherwise it'll be a crime, honestly. So cheers, and here we go. Just melt in the mouth, attacking your palate, your taste buds with all these different flavors. It's got orange, it's got vanilla, it's got caramel, it's got chocolate, raisins, it's got ripe, juicy feel to it. It's got a very mouth-watering finish. Definitely a must buy. So if I had to score it today, and I think I'll probably start doing this in all my upcoming videos to start scoring all the scotches I try. इसका अगर मुझे स्कोर देना हो तो I would say in terms of the bottling, in terms of the color, the body of the liquid, definitely scores an 8.5 out of 10. नोजिंग की बात करें, जहाँ पे आपको टेस्ट नोट्स की बात करें, so it definitely scores 8.5 and an 8.5 against nosing as well as the palate. 8.5 definitely. जो एक इसकी finish है, very long finish. I can still feel it in my mouth. I can still बहुत एक ज़्यादा मुझे flavor अभी भी आ रहा है. So finish definitely very long. जहाँ तक finish की बात करें, definitely an 8. A must buy as far as I am concerned. आपको ग्लेनमोरांजी किसी भी लिकर शॉप में मिल जाएगी, चाहे आप दिल्ली में रहते हो या आप किसी भी और मेट्रो में रहते हो. Not that difficult to find. Just go to a decent liquor shop. You'll probably find it. But I have to say, if you actually do want to try something very different with your loved one, definitely a must have with your better half. She'll definitely enjoy it. It's a very easy स्कॉच टू ड्रिंक. एक ही इसकी मुझे खराबी दिखती है, जो कि है कि इसको पीने के बाद आपका रुकने का मूड नहीं करेगा, which is dangerous. So drink responsibly. Definitely don't misuse alcohol, but definitely a must buy from my end. I would say अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए मेरे चैनल पे, मुझे बताइए आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या आप और देखना चाहेंगे. एंड towards the end I would also like to ask you guys, so you see a few bottles in my collection. प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अगले हफ्ते किस स्कॉच का रिव्यू देखना चाहते हैं, कौन से बर्बन का, कौन से स्कॉच का. अगर वो मेरे पास है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई. इफ नॉट देन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू ब्रिंग यू समथिंग as good as this bottle which you've just tried. I hope you like the content. I hope you like my video. And this is Rakesh signing off. If you like my video, do please leave a like and subscribe. Do share the channels with your loved ones and your family and friends. And I'll see you soon on Whiskey Trails. Thank you and good night.